मुंबई के चेंबूर घाटकोपर पवई समेत कई इलाकों में गैस लीक होने की शिकायत से मचा हड़कंप। लोगों को तेज गंध आने की शिकायत हुई। बीएमसी ने फौरन भेजी है 13 गाड़ियां। जांच के बाद बीएमसी ने जारी किया बयान, कहा कहीं भी नहीं मिला गैस लीकेज का कोई खबर। फायर ब्रिगेड की टीम ने लोगों से अपने मुंह में तौलिया लगाने की सलाह दी। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली सरकार की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। कोरोना के इलाज में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है। गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन ने बेड की ब्लैक मार्केटिंग के आरोपों को खारिज किया। अस्पताल ईमानदारी से कर रहा है मरीजों का इलाज। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने गंगाराम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की आलोचना की है। केजरीवाल पर अस्पतालों को धमकाने का आरोप लगाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अस्पतालों पर आरोप लगाया, कहा कुछ अस्पताल कर रहे हैं बेडों की ब्लैक मार्केटिंग। केजरीवाल ने कहा निजी अस्पताल कोरोना के इलाज से नहीं कर सकते इनकार। गड़बड़ी करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई होगी। दिल्ली में 24 घंटे में 1320 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 27,654। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 761 तक पहुंची है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोई मौत नहीं हुई है। पहले हुई 53 मौतों के आंकड़े को जोड़ा गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान, दिल्ली में हर रोज 1200 से 1300 केस सामने आना चिंताजनक। लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत। एलएनजेपी अस्पताल में बेड की कोई कमी नहीं है। गंभीर लक्षण वाले मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर JC पासी का बयान। दिल्ली कैबिनेट की अहम बैठक आज। दिल्ली के अस्पतालों में बाहरी लोगों के इलाज के बारे में महेश वर्मा कमेटी की रिपोर्ट पर होगी चर्चा। दिल्ली सरकार द्वारा गठित महेश वर्मा कमेटी ने सौंपी है रिपोर्ट। कहा है कि बाहर के लोगों को इजाजत दी गई तो दिल्ली के सभी अस्पताल 3 दिन में भर जाएंगे। गुरुग्राम और फरीदाबाद में फिलहाल नहीं खुलेंगे मॉल और धार्मिक स्थल। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर फैसला। फरीदाबाद और गुरुग्राम को छोड़कर हरियाणा के बाकी धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। मॉल और रेस्टोरेंट भी 8 जून से खुलेंगे। मॉल के लिए सुबह 9 बजे से 8 बजे तक का तय किया गया है वक्त। हरियाणा में टॉप स्पीड में कोरोना, 24 घंटे में बढ़े 355 मरीज। गुरुग्राम में 129 नए मामले सामने आए। राज्य में कुल पॉजिटिव केस की संख्या 3,952 हुई। देश में कोरोना का नया रिकॉर्ड बना। 24 घंटे में कोरोना वायरस से 9,887 लोग संक्रमित हुए हैं। 294 लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना वायरस से अब तक 2,36,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। 6,642 लोगों की मौत। देश में 1,15,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। 1,14,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के लाइव कोरोना ट्रैकर के मुताबिक कोरोना के सबसे ज्यादा केस वाला छठा देश बना भारत। इटली को पीछे छोड़ा। देश के 4 महानगरों में कोरोना के 48% केस। चारों शहरों में कोरोना के 1,14,000 मरीज। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,739 नए मामले। कुल आंकड़ा 82,968। महाराष्ट्र में एक दिन में 120 लोगों की मौत हुई है। केवल मुंबई में गई है 57 लोगों की जान। राज्य में अब तक 2969 लोग कोरोना के शिकार। सिर्फ मुंबई में कोरोना के 1274 नए मामले सामने आए। संक्रमितों का आंकड़ा 47,128 हुआ। महाराष्ट्र के जलगांव में 48 घंटे में 20 लोगों की मौत से हड़कंप। जलगांव में कोरोना से मृत्यु दर 12% से ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्री ने बनाई जांच कमेटी। मुंबई के एक अस्पताल पर बड़ा आरोप। नूर अस्पताल के डॉक्टर ने पैसे लेकर कोरोना से मौत को दिल का दौरा पड़ने से मौत बताया। परिवार को सौंपा शव। नूर अस्पताल में 3 जून को हुई थी नूर खान की मौत। घर वालों ने खुद को क्वारंटीन से बचाने के लिए डॉक्टर को रिश्वत दी। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया। कहा अगर वीडियो सही साबित हुआ तो डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मुंबई में डॉक्टर्स की एसोसिएशन का आरोप, अब तक 500 से ज्यादा डॉक्टर संक्रमित हुए हैं। मुंबई में अस्पतालों में नहीं मिल रहे हैं बेड। मुंबई में सोमवार से चलेंगी बेस्ट की बसें। एक बस में सिर्फ 25 लोगों को यात्रा करने की इजाजत। डबल डेकर में 35 लोग कर सकते हैं सफर। महाराष्ट्र सरकार एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की 10,000 शीशियां खरीदेगी। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जानकारी दी। यूपी कोरोना के 10,000 केस पार करने वाला छठा राज्य बना। एक दिन में बढ़े 382 मरीज। 11 लोगों की एक दिन में मौत। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44 नए मामले सामने आए हैं। नोएडा में भी 21 नए केस आए हैं। नोएडा में अब तक कुल मामले हो गए हैं 591। बिहार में कोरोना के 233 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे के दौरान कोई मौत नहीं। राज्य में कुल मरीजों की संख्या हुई 4,831। पश्चिम बंगाल में कोरोना से एक दिन में 17 लोगों की मौत हुई और मरने वालों की संख्या 311 तक पहुंची है। एक दिन में रिकॉर्ड 435 नए केस आए। गुजरात में 24 घंटे में मिले 498 नए मामले। 29 लोगों की मौत हुई। केवल अहमदाबाद में 26 लोगों ने जान गंवाई। यूपी में धार्मिक स्थल, मॉल, होटल के लिए SOP जारी। धार्मिक स्थलों पर एक साथ सिर्फ 5 लोगों के प्रवेश की अनुमति है। सभी को लगाना होगा मास्क। यूपी के रेस्टोरेंट में एक साथ 50% तक लोग ही बैठ पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना होगा। पंजाब सरकार ने मॉल खोलने के लिए जारी की है गाइडलाइन। मॉल में कपड़ों को पहनकर ट्राई करने पर रोक है। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की इजाजत नहीं है। दिल्ली में जामा मस्जिद खोलने की तैयारी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मस्जिद में अदा की जाएगी नमाज।
दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की जिंदा दिली, कोरोना के कारण अस्पताल में भर्ती, अपने गाने और डांस से लोगों को दे रहे हैं कोरोना से लड़ने की सीख। पटना में पप्पू यादव ने कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को पैसे बांटे, पैसे लेने के लिए उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की इस दौरान उड़ी धज्जियां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में एक रैली को संबोधित करेंगे। बिहार में चुनावी शंखनाद माना जा रहा है। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस के 19 विधायक पहुंचे राजस्थान के सिरोही, 3 विधायकों के इस्तीफे के बाद पार्टी ने कदम उठाया। भारत चीन सीमा विवाद पर कमांडर लेवल की बातचीत 3 घंटे चली है ये बैठक। भारत ने चीन को 2 टूक कहा है, अप्रैल 2020 के स्टेटस को मेंटेन करे चीन। भारत ने रोड कंस्ट्रक्शन को एलएसी पर भारतीय सीमा के अंदर बताया, कहा इसमें चीन का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। भारत ने गोगरा पोस्ट और गलवान नाले में चीनी सैनिकों की तैनाती कम करने के लिए कहा है, विवाद सुलझने तक बातचीत जारी रहेगी। दिल्ली के रामपुरा इलाके में पुलिस इंस्पेक्टर का शव कार में मिलने से सनसनी, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल में तैनात थे। दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं है। दिल्ली दंगों की जांच करी स्पेशल पुलिस की टीम में शामिल थे। मेरठ में पीएफआई का सदस्य गिरफ्तार, 20 दिसंबर को नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में पुलिस को थी तलाश। यूपी के कासगंज में फर्जी टीचर अनामिका शुक्ला की गिरफ्तारी, 25 स्कूलों में एक साथ काम कर रही थी, अब तक 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की सैलरी उठाई है। मामला सुर्खियों में आने के बाद इस्तीफा देने बीएसए ऑफिस जा रही थी फर्जी टीचर, पुलिस ने गेट पर ही धर दबोचा। जबलपुर में टोल प्लाजा पर संग्राम, टोल प्लाजा के स्टाफ से भिड़े वकील, टोल प्लाजा में तोड़फोड़ की गई, पहले टोल कर्मचारियों ने भी पिटाई की थी। कर्नाटक के मंगलुरु से एक बिजनेसमैन की दिन दहाड़े हत्या, चौराहे पर चाकुओं से हमला किया, पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हैदराबाद में एसीबी की कार्रवाई, शेखपेट तहसील के रेवेन्यू इंस्पेक्टर को 15 लाख घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर अमेरिका से लेकर यूरोप तक फिर फूटा गुस्सा, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हजारों की संख्या में लोगों ने किया प्रदर्शन, राजधानी में कई जगह ट्रैफिक बंद। अमेरिका के शिकागो में भी उमड़ा जनसैलाब, लोगों ने हाथों में बैनर लहराकर जॉर्ज फ्लॉयड को इंसाफ देने की मांग की। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत को लेकर लंदन में संसद के बाहर प्रदर्शन, एकजुटता दिखाने के लिए जमा हुए हजारों लोग। अमेरिका में एक दिन में कोरोना केस 10,419 तक बढ़े, एक दिन में 268 मरीजों ने दम तोड़ा। अमेरिका में संक्रमण के कुल 19,76,000 मामले, 1,16,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्राजील में कोरोना केस 6,50,000 के पार, आज 4,498 मामले सामने आए हैं, 92 लोगों की जान गई है। चीन में कोरोना के साथ बाढ़ का कहर, बाढ़ में डूबे सैकड़ों घर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं लोगों को। घाना का फुटबॉलर 74 दिन के बाद मुंबई एयरपोर्ट से होटल में शिफ्ट हुआ, लॉकडाउन के कारण एयरपोर्ट पर फंसा था, केरल में खेलता है फुटबॉल लीग। भारत के पूर्व फुटबॉलर ई हमसाकोया की कोरोना के कारण मौत, केरल के मल्लापुरम में एक अस्पताल में ली अंतिम सांस। बंगाल क्रिकेट संघ ने 2019-20 के क्लब सीजन को पूरी तरह से रद्द किया, मौजूदा सत्र के सभी आयु वर्ग के टूर्नामेंट प्रभावी तौर पर अब खत्म हुए। ट्राई चेयरमैन का पद 1 अक्टूबर से हो जाएगा खाली, सरकार ने नई नियुक्ति के लिए मांगे आवेदन। पाकिस्तान में लॉकडाउन से चौपट हुई अर्थव्यवस्था, 30 लाख लोगों को धोना पड़ सकता है नौकरी से हाथ, पाक वित्त मंत्रालय ने संसद को जानकारी दी। इंदौर में एकता कपूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बालाजी की XXX वेब सीरीज में राष्ट्रीय प्रतीक, सेना और हिंदू देवताओं के अपमान का आरोप। अपने फार्म हाउस में झाड़ू लगाते सलमान खान का वीडियो वायरल हुआ, 54 लाख से ज्यादा लोगों ने वीडियो को देखा।